हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट, जो रिलेशन एंड फंक्शंस है आपका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि a कॉमा बी इस तरह से हो कि a हमेशा छोटा हो या इक्वल हो b स्क्वायर के, और हमारा सेट क्या है, रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर में क्या होता है, हमारे फ्रैक्शंस भी होते हैं, हमारे इंटीजर्स भी होते हैं। तो देखो जब हम लेंगे यहाँ पर, अगर हम देखें 1,1 वन जेड में 1 आर में बिलोंग करता है, 1,1 अगर हम लेंगे तो 1,1 क्या हो जाएगा, 1 इज लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए तो ये इंटीजर्स के लिए तो ये सेटिस्फाई हमारा हो जाएगा। ये बिलोंग करेगा किसमें, आर में, तो ये हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा। ये रियल नंबर है और ये हमारा क्या है, रिलेशन है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर ले लें, अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर ले लें 1/2 1/2 ले लें, तो देखो क्या 1/2 लेस और इक्वल हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर के। ये क्या हो जाएगा 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 इज लेस और इक्वल टू 1/4। ऐसा तो नहीं होता है। तो फ्रैक्शन जब जैसे ही हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएंगे, तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, जब भी हम फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा हमारा नंबर से छोटा होता है, ना कि बड़ा होता है। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। इसका मतलब क्या है, 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/4, तो ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। सीधी सी बात है। तो देखो क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। ये हम लोग किसके लिए चेक कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव के लिए। ये हमारा रिफ्लेक्सिव कभी भी नहीं होगा। क्यों, जैसे ही हम फ्रैक्शन लेंगे, आपको पता है जब हम 1/2 या 1/4 ले लो, और इधर 1 कितना आ जाएगा, 1/4 1/4, इसका रिलेशन इसके साथ होना चाहिए 1/4 इज लेस और इक्वल टू 1/16। नहीं, जबकि 1/16 इज लेस देन और इक्वल टू 1/14। लेकिन ये है तो हमारी ये कंडीशन को अबॉलिश करेगा, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नाउ लेट्स कम टू द सिमिट्री। देखो सिमिट्री क्या होता है कि अगर हमारा a, b है तो b, a भी होना चाहिए। अब यहां पर देख लो, अगर हम यहाँ पे -1,3 ले लें, या सिंपल 1,3 भी ले सकते हैं, तो देखो 1,3 क्या हो जाएगा, -1 इज लेस और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 हो गया। हाँ ये है, ये बिलोंग करेगा रिलेशन में। 1,3 जो पेयर है ये तो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, देयरफॉर -1,3 बिलोंग्स टू आर, जो रिलेशन का है। अब 3, -1 भी होना चाहिए, तो 3 इज लेस और इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 क्या लेस है या इक्वल है 1 के, नहीं है। बिलोंग तो कर रहा है ऑल दो आर में, लेकिन 3, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे हमें पेयर मिल जाएंगे। आप 2,3 रख के देख लो, तो 3,2 भी होना चाहिए। वो इस कंडीशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिमेट्री। नाउ लेट्स कम टू द ट्रांसिटिविटी, कि अगर a, b है और b, c है, तो क्या होता है, पास का रिमूव कर देते, a, c होना चाहिए रिलेशन में। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर ले लो। सपोज करो आपने नंबर लिया 4, -2 और 1 ले लो। तो देखो अगर हम 4, -2 को देखें तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि 4 इज लेस और इक्वल टू 4। हाँ है, और 4 भी रियल नंबर में बिलोंग करता है, दैट मीन्स 4, -2 किस में बिलोंग करेगा, हमारे रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। -2, 1 देखो, -2 इज लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, -2 इज लेस और इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये जो हमारा पेयर है -2, 1 है, वो भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब हमें किसका देखना है, 4, 1 का। आप ऐसा कोई भी पेयर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही जो है, आप ऐसा कोई भी पेयर ले सकते हो। तो देखो 4, 1 अगर होगा, इसको अगर रिलेशन में बिलोंग करना है तो क्या होना चाहिए, 4 इज लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू, देयरफॉर 4, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और अगर एक भी, मैंने आपको बोला था, अगर एक भी पेयर बिलोंग नहीं करेगा, दैट मीन्स वो हमारा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो ये हमारे रिलेशन नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव, ये हमें प्रूव करना था, एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, आर इज इक्वल टू a, b सच दैट b इज इक्वल टू a + 1।
और ए हमारा जो सेट है, और हमें ये एलिमेंट्स देखो, इसमें तो हमने रियल नंबर के लिए थे, लेकिन इसने सेट यहाँ पर हमें डिफाइन कर दिया है। हमें सेट लेना है 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखते हैं, देखो ये तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है कि अगर हम ए कॉमा ए लें, कोई भी एक एलिमेंट लें, ए कॉमा इसको कोई भी एक एलिमेंट लें, सपोज 1 कॉमा 1 लिया हमने, तो अब यहां पर ये ए है और ये बी है, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू ए प्लस 1। ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2 होता है? नहीं होता है। दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू, ये जो हमारा रिलेशन है 1 कॉमा 1, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में नहीं बिलोंग करता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ऐसा सिर्फ इसके लिए नहीं, आप 2 कॉमा 2 लेके देख लो, क्या 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 होगा? अगर हमने इसको शो करना तो ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। नाउ लेट्स कम टू द सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर हम ए कॉमा बी लें तो वो इक्वल हो जाए, उसका वही रिलेशन हो जो बी कॉमा ए का होगा। तो अब हम ए कॉमा बी, दो ऐसे एलिमेंट हम लोग चूज कर लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 1 कॉमा 2। अब देखो, क्या 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2, तो 1 कॉमा 2 बिलोंग करेगा आर में। इतना तो समझ आया, हमने दो ऐसे एलिमेंट ले लिए जो इस कंडीशन को शो प्रूव करते हैं, एक बार तो प्रूव करते हैं, मतलब ट्रू है इनके लिए कंडीशन। आप 2,3 ले सकते थे, 3,4 ले सकते थे, 4,5, 5,6, कोई भी ले सकते हो। तो अब इसका क्या मतलब है कि फिर 3,2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 4,3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 5,4 एग्जिस्ट करना चाहिए और 6,5 एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये है तो ये भी होना चाहिए। दोनों भाई भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, आप ये समझ लो। अब ये देखो, अब हम इस पे आते हैं, तो देखो 2,1 क्या ये भी होगा रिलेशन में, बिलोंग्स टू आर और नॉट? तो 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, बी की जगह पे 1 है ना, 2 प्लस 1 ये तो 3 हो गया, दिस इज इक्वल टू 3। तो क्या 2,1 बिलोंग करेगा आर में? नहीं करेगा, क्योंकि उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, एक ने भी नहीं किया। दैट मीन्स हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। एक बार मैं आपको लिखने का पैटर्न बता दूं। हम लोगों ने ऐसे दो पेयर ले लिए जो इस कंडीशन को फॉलो करते थे कि a प्लस 1 इज इक्वल टू बी, तो 1,2 और 2,3। अब हमें क्या शो करना है कि 1,3 भी आर में बिलोंग करता है। अगर ऐसा हो गया तो वो ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो देखो, अगर 1, इसको देखो, अगर हम शो करें 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये बिलोंग कर रहा है आर में, और ये वाला भी कर रहा है, क्योंकि 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो गया। अब 1,3 के लिए क्या होता है? 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 इज नॉट इक्वल टू 2। अगर ये हो जाता इक्वल तो हम कहते हैं आर में बिलोंग करेगा, लेकिन अगर ये नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांसिटिव हमारा नहीं है रिलेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है कि हमें ऐसी, ये जो आर गिवन है इसको क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। और हमें नंबर्स ए और बी कहाँ से लेने हैं? वहां पर तो हम लोगों ने सेट ए से लिए थे, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि हमें गिवन था। और यहाँ पे इन्होंने बाकायदा लिखा है कि रियल नंबर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते, देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो कोई भी नंबर ले लो, 1,1 से शुरू कर लो, सबसे इजी है 1,1। 1,1 के लिए क्या है? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। देखो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो ये या तो ये। तो नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और 1 भी बिलोंग करता है आर में, और इसका नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स 1,1 बिलोंग्स टू आर। किसी भी नंबर के लिए आप ले लोगे, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, क्योंकि एक नंबर हमेशा या तो अपने आप से छोटा या इक्वल, तो इक्वल तो हर नंबर अपने आप के होता है ही, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो। नाउ लेट्स कम टू द सिमेट्री। अब देखो सिमेट्री में ऑब्वियस सी बात है, ये कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो क्या होता था कि अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट्स लेते थे, यहाँ पर सेम नहीं लेने, यहाँ पे अलग अलग लेने हैं। अगर ये आर में बिलोंग करते तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ये तो इसकी डेफिनेशन होती है। अब सपोज करो हमने यहाँ पे 1,2 ले लिया, तो 1,2 का रिलेशन क्या है? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो दोनों में से एक कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो गई?
ऊपर वाली 1 इज लेस देन 2 और ये बिलोंग भी करता है आर में, रियल नंबर में। दैट मीन्स 1,2 बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन वाले आर में। देखो मैंने डार्क और लाइट से समझाया है, रिलेशन वाले आर में। अब 2,1 भी होना चाहिए। तो 2,1 के लिए क्या जरूरी है कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाए। अब इन दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो 2 लेस देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए। दोनों में से कोई भी नहीं कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा। दैट वॉट मीन दैट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आर में बिलोंग नहीं करेगा, एक भी पेयर नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आप कोई भी पेयर उठा के देख लो, आप 2,3 ले लो तो 3,2 भी होना चाहिए। क्या 3 कभी भी लेस देन और इक्वल, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? इसका इनइक्वालिटी का मतलब होता है 3 आइदर 3 इज लेस देन 2 और 3 इज इक्वल टू 2। तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक साइन इसका लिख लेते हैं और एक ही नीचे वाला लिख लेते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, ना तो 3 छोटा होता है ना इक्वल होता है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो हम लोग कह देते कि हाँ भाई ये है। नाउ लेट्स कम टू द ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव क्या होता है कि अगर a, b है और b, c है तो a, c भी होना चाहिए। दैट वॉट मीन अगर हम 1, 2 ले लें तो इसका क्या मतलब है? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो देखो 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, दैट मीन्स 1, 2 बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया। अब हम ले लें 2,3 ले लें या 2,4 भी ले सकते हैं, बस ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो 2,4 ले लेते हैं। चलो 2,4 ले लिया तो क्या होगा कि 2,4 के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो 2 इज लेस देन 4, दैट मीन्स 2,4 बिलोंग्स टू आर। अब जो ये एलिमेंट है ये खत्म हो जाएंगे तो हमारा 1,4 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो 1 इज, दिस इंप्लाइज 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 और इसने कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर दी? दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b। दैट मीन्स 1,4 बिलोंग करता है आर में। अगर ये बिलोंग करता है तो ये हमारा ट्रांसिटिव हो गया। बस ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव दोनों है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम वैसे ही है, बस उसमें a इज लेस और इक्वल टू b स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे 1,1 2,2 देख लो, कोई भी एक नंबर देख लो, एनी नंबर, कोई भी एक रियल नंबर उठा के देख लोगे अगर आप, तो देखो ये इनके लिए तो शो हो जाएगा। अगर ये इंटीजर होंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर ले लें, सपोज -2,2 ले लें, तो देखो -2, दोनों फिर सेम होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? -2 इज लेस देन और इक्वल टू -2 का क्यूब। पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो ये सही है, लेकिन क्या नेगेटिव इंटीजर के लिए भी होल्ड करेगा? फ्रैक्शन पे तो हम बाद में जाएंगे। -2 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस का 8। भाई 2 का क्यूब है ना, तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू -2 इंटू -2। तो छोटा कौन सा होता है? अगर आप नंबर लाइन से देखो तो इधर नंबर छोटे होते जाते हैं, तो -2 कहीं यहाँ पर होगा, -8 कहीं यहाँ पर होगा। ये तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, जबकि होना क्या चाहिए था? -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, लेकिन ये नहीं है। दैट मीन्स ये नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप इसको बिल्कुल थ्योरेटिकली लिखोगे, ठीक है। -3,3 लेके देख लो, आप चाहो तो 1/2, 1/2 लेके देख लो, -1/2, -1/2 लेके देख लो, रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट्स कम टू द सिमेट्री। सिमेट्रिक भी नहीं होगा। देखो कैसे, देखो अगर हम -1, का पेयर ले लें तो क्या हो जाएगा? -1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब। तो -1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। देखो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है कि -1, दिस इंप्लाइज -1 इज लेस देन प्लस का 1। दैट मीन्स ये बिलोंग करेगा आर में। अगर ये बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका जुड़वा भाई यानी कि इसकी मिरर इमेज 1, -1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर हम 1 लिखें तो लेस देन और इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा। 1 इज लेस और इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस का 1 हो जाएगा। क्या ये ऐसा है? ये तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सेम इसी तरह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या लो, ये 3 पेयर ले लो, तो 3 क्या लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 3/2 के क्यूब के, इसका क्यूब। अब देखो इसका क्यूब क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 27/8। तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास। तो ये इसका मतलब है कि 3/3/2 बिलोंग करता है आर में, क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। नाउ 3/2, 6/3 देखते हैं। तो 3/2 क्या छोटा है या इक्वल है 6/3 के क्यूब के? ये तो फिर 2 हो जाएगा, सॉरी इसको 5 करो, क्योंकि 4 को भी अगर हम करेंगे तो वो 3/2 आ जाएगा। तो हमने इसका मल्टीप्लाई एक बार और कर लिया है 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 216/75। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो कि ट्रू है इसके लिए। अंडरस्टूड? जो कि हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये और ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब हमें क्या शो करना है कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6/5 का क्यूब, क्योंकि हम 3,6/5 अब हम ले लेंगे पेयर। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू दिस। अब देखो आपने यहीं पे देखा इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो 3 तो ग्रेटर हो गया ना इस वैल्यू से, 2 पॉइंट समथिंग से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स 3,6/5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो इन्होंने सेट क्या दिया, 1, 2 और 3। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपके पास कोई फाइनाइट सेट गिवन होता है तो उसके हर एक एलिमेंट का अपने साथ पेयर, यानी कि 1,1, 2,2, 3,3 एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एक भी पेयर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो इसमें तो कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इन तीनों में से, ना 1,1 कर रहा है, 2,2 कर रहा है, ना 3,3। दैट मीन्स A, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऐसे लिखोगे रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव A, बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो आर में बिलोंग करता है। सिंस A, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये जो हमारे रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नो सिमिट्री के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी A, B, कोई भी, जरूरी नहीं है कि सबका जरूरी नहीं है। अगर कोई भी A, B बिलोंग करता है आर में, तो B, A भी आर में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि A का रिलेशन अगर B के साथ में है तो B का भी A के साथ में होना चाहिए। अब देखो 1,2 बिलोंग करता है आर में, एंड ऑल्सो 2,1 इसकी मिरर इमेज बिलोंग कर रही है आर में। देयरफॉर ये जो हमारी रिलेशन है ये हमारी क्या है, सिमेट्रिक है। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या मतलब था कि अगर A, B, अब इसमें 3 नंबर होने चाहिए थे, A, B और C। A, B बिलोंग करता है आर में, B, C बिलोंग करता है आर में, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर आप यहां पर देखें तो 1,2 बिलोंग करता है आर में, 2,1 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या होना चाहिए, पास के रिमूव कर दो। 1,1 को भी आर में बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन वो बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। एक बार फिर से समझ लो, जब भी कोई फाइनाइट सेट होता है तो हर एक एलिमेंट का अपना खुद के साथ पेयर आर में एग्जिस्ट करना चाहिए था। अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना होता तो आर हमारा कैसा रिलेशन होता, 1,1, 2,2, 3,3 होता ही होता इसमें। और अगर इसके ये देखो सिमेट्रिक तो ये है ही है, और 2,1 एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर इसको ट्रांजिटिव होना था तो 1,1 देखो एग्जिस्ट कर रहा था, और अब ये रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता। क्योंकि अगर हम यहां पर देखें 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2,1 एग्जिस्ट कर रहा है, पास के हटा दो, 1,1 आर में बिलोंग करना चाहिए था, कर रहा था। दैट मीन्स ये हमारा जो रिलेशन था वो फिर हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता। लेकिन एक भी ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसकी खुद के साथ रिलेशन हो, A, 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 तो
तो ये हमारा जो रिलेशन आर था वो हमारा क्या था, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक था, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। देखो इसमें क्या गिवन है कि आर कोई ऐसी रिलेशन है कि x, y सच दैट नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। तो आप एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे मैथ की बुक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की हमारे पास बुक्स है क्लास 12th की, तो लाइब्रेरी में एक मैथ्स की बुक है जिसके पास 92 पेजेस है NCERT की, तो क्या दूसरी जो मैथ्स की बुक होगी उसके अंदर 93 पेजेस होंगे अगर NCERT की ही है तो? मतलब एक बुक का अपने साथ रिलेशन तो एग्जिस्ट हमेशा करेगा, इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आई बात समझ में? नाउ सिमेट्री, अगर मैथ और फिजिक्स की क्लास 12th की ऐसी बुक्स हैं जिनके पास 92 पेजेस हैं, तो अगर हम इसको उल्टा लिख दें कि फिजिक्स और मैथ्स की बुक्स हैं जिनके पास 92 पेजेस हैं, तो क्या ये सही नहीं है? सिमेट्री तो दोनों में एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं बोल दूं कि एक क्लास में क्लास 11th में 12 स्टूडेंट्स हैं और क्लास 12th में भी 12 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें कि क्लास 12th में भी उतने स्टूडेंट्स जितने क्लास 11th में, तो क्या ट्रू फॉल्स हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस केस में भी हमारा ये रिलेशन है और ये सिमेट्रिक ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस जो हैं बुक्स में वो उनका पोजीशन बदलने से बदलेंगे नहीं। नॉट ट्रांजिटिव, अगर मैथ्स की बुक है और फिजिक्स की बुक है जिसके पास 100 पेजेस है और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक है जिसमें 100 पेजेस हैं, तो क्या मैथ और फिजिक्स की केमिस्ट्री की बुक में 200 पेजेस हो जाएंगे? नहीं होंगे, रहेंगे तो 100 पेजेस ही ना। दैट मीन्स अगर मैथ्स का रिलेशन है फिजिक्स के साथ में कि वो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पेजेस हैं और फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ में है, तो मैथ और केमिस्ट्री का भी तो वही रिलेशन होगा जो इन दोनों का है। दैट मीन्स ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया था ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है वो क्या हो जाती है? हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 to 7 जो हम लोगों ने इस वीडियो में करे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा पार्ट लंबा था, उसमें वो अकेला ही 35 मिनट्स का वीडियो जो इससे पहले है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड अबव हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू आर न्यू टू मैथ्स प्लस लर्निंग देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।